नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। संयुक्त मेधा अलंकरण समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान। लखीमपुर खीरी विद्या भारती के तीनों विद्यालयों पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर सीबीएसई बोर्ड एवं सनातन धर्म सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में संयुक्त मेधा अलंकरण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश सरकार रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सौरभ मालवीय एवं हरेंद्र श्रीवास्तव सहित उनके गणमान्यजन उपस्थित रहे। मेधावी विद्यार्थियों, आदर्शों, आचार्यों व समाज सेवियों की आगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा, शिक्षा चरित्र निर्माण का माध्यम है, संस्कार ही सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ।
मंच पर आमंत्रित करता हूँ वो इन महिला बहनों एकता दे पुरस्कार मंच पर भेजे। हर हर महादेव। बोलो। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विज्ञान और गणित के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन और कला के सीबीएसई बोर्ड की भैया बहनों का है। इन सभी भैया दैनिक काल लड़की चाहिए एक बार पुनः दैनिक काल को यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी अपनी प्रस्तुति पे और खासतौर से हिंदी पे जो एक बहुत ही सुंदर काफी प्रस्तुत करी। सभी विद्यालय के चाहे छात्र छात्रा शिक्षक शिक्षिकाएं सभी अभिभावक प्रबंधन और सभी महानुभाव पर नमस्कार। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है और जब भी मुझे बच्चों से मिलने का अवसर मिलता है मैं कभी भी उस कार्यक्रम को मना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ और मैं पूछ रहा था कि कितने विद्यालय पूरे प्रदेश में या पूरे क्षेत्र में कितने विद्यालय हैं। मुझे बताया कि पूर्वांचल के अगर हम हिस्सा ले लें प्रदेश का, उसमें मध्य क्षेत्र और पूर्वांचल का क्षेत्र आता है तो करीब 2000 से ज्यादा विद्यालय सरस्वती शिक्षा में। मैं ये जरूर आप कहना चाहूँगा, विद्या तो बहुत विद्यालयों में मिलती है, लेकिन अगर संस्कार देखने को मिलते हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों में और विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें संस्कार देखने को हमें मिलते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में और मेरा ये मानना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो एक ऐसा गुण है या मैं कहूँगा ऐसी प्रतिभा है जिसको जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के संकट को पिछले 7 वर्ष के अपने कार्यकाल में एक उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़कर, एक अच्छी एजुकेशन के साथ जोड़कर आगे काम किया है। आपकी संस्था हो, चाहे गवर्नमेंट की संस्थाएं हो और भी जो एनजीओ के माध्यम से शिक्षा का काम कर रहे हैं, आज अगर हम सबको मिला रहे हैं तो आज प्रदेश के ग्रामीण अंचल से लेकर प्रदेश के शहरी अंचल तक
आज मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चे बेहतर कार्यक्रमों के साथ अपने आप को एक लक्ष्य निर्धारित कर आज अपने करियर को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ और मेरा एक पर्सनल व्यू है, गवर्नमेंट का मेरा प्रैक्टिकल सोच है। जैसे मैंने पहले कहा कि शिक्षा का अधिकार सबको है, हम छात्राओं में, लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि मैं मानता हूँ कि अगर हम अपनी बेटी को शिक्षित करते हैं तो वो बिल्कुल शिक्षित नहीं होती है, तो आगे चल के अपने परिवार को, अपने बच्चों को, पूरे माहौल को शिक्षित कर सकती है। वो खुद अकेले वो शिक्षा ग्रहण नहीं करती है, वो आगे अपनी आने वाली जनरेशन को भी शिक्षित कर सकती है। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर कहीं ऐसी कोई भावना किसी के जीवन में आए, हालांकि अब तो ऐसी बात नहीं है, पहले ऐसा होता था कि हम कोई यूज कर सके किसी एक ही बच्चे को शिक्षा दे पा रहे हो, अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी बेहतर ना हो, तो मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले बेटी को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि एक बेटी शिक्षित होकर अपने पूरे परिवार को शिक्षा भी दे सकती है, अपने परिवार को संस्कार भी दे सकती है। आज बेटियों की शिक्षा, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज महिलाओं का सम्मान, आज उनको रोजगार से जोड़ने का काम, आज उनको बेहतर सुविधाएं देने का काम, आज हम लोग जिस फोकस के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की वो मातृशक्ति, जिनको बिना सशक्तिकरण की, जिनको बिना हम उनको पैरों के खड़ा किए हम अपने समाज को और बेहतर बेहतरी की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। आज हम कुछ करीब आगे बढ़ रहे हैं। आज मातृशक्ति आप देखिए कहाँ पे बेटियां पहुंच गई। आज बेटियां किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो आप किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, सर्विस सेक्टर ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर आप ले लीजिए, पॉलिटिकल सेक्टर आप ले लीजिए, आज किसी को कहीं भी देखेंगे तो हम अपनी बेटी को हम प्रथम पाएंगे, आगे पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि समाज में सभ्यता तभी आ सकती है जब हम अपने समाज में मातृशक्ति को हम उनको मजबूत करें, अपनी मातृशक्ति को आगे रखें, मातृशक्ति का सम्मान करें, मातृशक्ति की प्रतिभा का सम्मान करें, तभी हमें सब संस्कारी हम अपने एनवायरमेंट को कर सकते हैं। मेरा ही व्यक्तिगत सोच है। मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला, मैंने पहले भी कहा कि मेरा सौभाग्य है, मुझे आना तो कुछ दिन बाद था, लेकिन मेरे कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए जिसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट करना पड़ा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैंने अपने पॉलिटिकल करियर में अपने विधानसभा क्षेत्र हो, अपना जिला हो, मेरी हमेशा प्रायोरिटी एजुकेशन रही है। अगर मैंने देखा कि मैं किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने हमेशा प्रायोरिटी एजुकेशन दी है। और मैंने अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, शैक्षिक संस्थाओं को और बेहतर करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक करिकुलर है, कोई भी ऐसी चीजों को बेहतर करने के लिए मैंने, चाहे वो गवर्नमेंट से मुझे मदद देनी हो, चाहे वो अपने व्यक्तिगत संसाधनों से मुझे काम करना हो, किसी भी तरह से मैंने हमेशा मैंने कोशिश की, प्रयास किया। मैं आज आप लोगों से जरूर कहूँगा कि कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र को, मैं उसके क्षेत्र में कुछ भी अगर मैं करने की स्थिति में रहूँगा, अगर कर सकूँगा, आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका ये साथी आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा, जिससे हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले और वो अच्छे शिक्षा माहौल में अच्छे एजुकेशन की बात करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जो उन्होंने जीवन में सपना देखा है, सपने को साकार करें और आगे चल के अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अभिभावक अपने पेरेंट्स के लिए वो
सोसाइटी को कुछ दे सके, इसके लिए हमें आगे अपने बच्चों को तैयार करना होगा, अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा, जिसको मैं मानता हूँ कि ये देश का भविष्य है, ये प्रदेश का भविष्य है। और अपनी युवा पीढ़ी को अगर हम चैनलाइज करके उनकी एनर्जी को, उनके माइंड को अगर हम चैनलाइज करके एक अच्छे डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल देंगे, तो निश्चित तौर पर आज जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, आज जो हम डेवलप नेशन की बात करते हैं, तो उसको सामने को निश्चित तौर पर हम साकार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आए हुए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो आगे चल के बड़े बड़े लोगों से रहने जाए और जो उन्होंने जीवन में सपना देखा है उस सपने को साकार करें। सभी शिक्षक, शिक्षिका और शिक्षक अपने टीचर को मैं यहाँ पर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके ही हाथ में बच्चों का भविष्य है। आप लोग गुरु को भगवान माना जाता है, कहा जाता है कि भगवान के पास विचार गुरु गुरुओं का आता है। हम अपने जीवन में एक अंत पर आधे से एक तिहाई अपने जीवन का हिस्सा पल अपने गुरुओं के दिन पर गुजारते हैं, अपने गुरु गुजारते हैं। एक उनका बहुत बड़ा महत्व है, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो जिस तरीके से बच्चों के भविष्य को मोल्ड कर रहे हैं। आप ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ाइए और प्रबंधन करो। काफी करना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में आज बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। मैं सभी बच्चों का फिर से एक बार उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी का बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीनियर सिविल के भैया बहनों का है।